नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। सर्वकालिक अर्थात प्रत्येक काल में गृह कार्य अर्थात घर में रह करके आप अपने घरों में चिंतन अवश्य किया करें। ये 10 श्लोक जो आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह सभी कक्षाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए अति उपयुक्त है और अत्यंत लाभप्रद। तो आइए जानते हैं वे कौन से श्लोक हैं। नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा। अर्थात मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण, गुण का आभूषण ज्ञान और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम्। मित्रों, अर्थ दिए गए हैं, पढ़ करके चिंतन अवश्य करें। यथैकेन न हस्तेन तालिका संप्रद्यते तथोद्यमं परित्यज्य न फलं कर्मणः भवेत्। यह पंचतंत्र से लिया गया श्लोक है, जिसके अर्थ लिखे गए हैं। आपसे निवेदन है, अर्थ पर विचार करें और अपने जीवन को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। इसी से आपका कल्याण होगा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। अर्थात जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती, उसका शास्त्र कल्याण नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति को दर्पण से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार से बुद्धिहीन को शास्त्रों का लाभ प्राप्त नहीं होता। मित्रों, विद्यां ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वाद् धनम् आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। मित्रों, इनके अर्थ आप समझते हैं। तो आगे विद्या के बारे में और कहा गया है। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मित्रों, अर्थ पर विचार अवश्य करें। दुर्जन की विद्या विवाद के लिए, धन उन्माद के लिए और शक्ति दूसरों को दमन करने के लिए होती है। सज्जन इसी को ज्ञान, दान और दूसरों के रक्षण के लिए उपयोग करते हैं। अयं नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वालों के लिए तो धरती ही परिवार जैसी होती है। अतः प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यदि अन्य व्यक्तियों से प्रिय लगने वाली भाषा में बातचीत की जाए तो सभी को संतोष प्राप्त होता है। इसलिए सदैव मधुर भाषा का व्यवहार करना चाहिए और ऐसा करने में अपनी दरिद्रता क्यों प्रदर्शित की जाए। All beings are pleased when kind words are offered. Hence, speak only thus. Is there a scarcity for good words? मित्रों, महाजनस्य संसर्गः कस्य नुन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितं वारी धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। अर्थात महान लोगों की संगति किसकी उन्नति नहीं करती। जैसे कमल के पत्ते पर रखा जल मोती का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही महान लोगों की संगति
उन्नति कराने वाली होती है। अतः सदैव उत्तम प्रकृति के, उत्तम स्वभाव के लोगों के साथ रहें, नकारात्मक लोगों के साथ कदापि न रहें। मित्रों, यह चिंतन आपको लाभदायक लगेगा जब आप इसे अपनाएंगे। कोटि भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां कः परप्रियवादिनां। अर्थात समर्थवान के लिए बाहर क्या, व्यवसाय करने वालों के लिए दूर क्या, विद्वानों के लिए विदेश क्या, प्रिय बोलने वालों के लिए पराय कौन। अतः समर्थवान बने, व्यवसाय का बुद्धि रखें, विद्वता प्राप्त करें और मधुर बोलें। यह चाणक्य जी का आदेश है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।